नगरपालिका अध्यक्ष के चैम्बर में सभी पीआईसी मेंबर और सभापतियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की विभिन्न समस्याओं के साथ ही अवैध कॉलोनियों पर चर्चा कर नई रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि शहर में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि टाउन एंड कंट्री के नियम के अनुसार नहीं बनी है और ना ही इन कॉलोनियों में कॉलोनाइजर के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं देने का प्रावधान होता है वहाँ भी सुविधाएं इन कॉलोनियों में देखने को नहीं मिल रही। यदि शहर की बात करें तो कॉलोनियों की तो 2016 के सर्वे के अनुसार मात्र 33 कॉलोनी ही आंकड़ों में दर्शाई जा रही है, किंतु 2018 से अब तक के सर्वे में कोई भी कॉलोनी वैध या अवैध रूप से नगर पालिका के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जबकि देखा जाए तो शहर में बहुत सी अवैध कॉलोनी का निर्माण भी हो चुका है व लोगों के द्वारा अपनी समस्या को लेकर नगर पालिका के चक्कर भी लगाए जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो कॉलोनी बनते समय जो मूलभूत सुविधाएं कॉलोनाइजरों को देना चाहिए वह उनके द्वारा नहीं दिया जाता। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र से हमारे पास बहुत से क्षेत्रों से शिकायतें आती रहती थी कि हमारे एरिया में रोड नाली या अन्य किसी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो उसके संबंध में आज चर्चा ली गई, जिसमें यह शासन के निर्देशानुसार यह डिसाइड किया गया है कि 2016 के पहले जो भी कॉलोनियाँ विकसित की गई हैं उनका एक वास्तविक अध्ययन कर सर्वेक्षण कराकर वहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनका एस्टीमेट तैयार करके वहाँ पर उन कॉलोनी को नियमित किया जाएगा और उन नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पर साथ ही 2016 के बाद से जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने इस संबंध में बता चुके हैं कि ऐसी कॉलोनी को पूर्ण रूप से हम लोग को ख़त्म करना और कोई भी नई कॉलोनी 2016 के बाद से अवैध रूप से विकसित होती है, जहाँ पे कॉलोनाइजर अनाधिकृत रूप से प्लॉट विक्रय कर देता है और मूलभूत सुविधाएं नहीं देता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर और उनके ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो अविकसित कॉलोनी के कारण दूसरे लोगों को असुविधाएं हो रही है, जैसे जल भराव है, मूलभूत सुविधाएं प्राप्त न होना, उन पे अंकुश लगाया जा सके एवं जो भी नई कॉलोनी अब विकसित होंगी वैध शासन के गाइडलाइन एवं नियमानुसार ही विकसित की जाएंगी। अब तक कितनी कॉलोनियाँ वैध और अवैध है, क्या डाटा है अपने पास? अभी इस संबंध में लास्ट सर्वे 2018 की स्थिति में जो हम लोगों को प्राप्त हुआ था कि 2016 के पहले अनुमानतः 33 ऐसी कॉलोनी चिन्हांकित की गई थी जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2016 के पूर्व में था और इन्हीं कॉलोनियों को पुनः सर्वे करके, क्योंकि वास्तविक स्थिति में अभी कुछ वहाँ पर अर्बनाइजेशन कुछ बढ़ चुका होगा, तो उनका पूर्ण सर्वेक्षण करके उनके नियमितीकरण की कार्रवाई की जानी है। और 2016 के बाद में अभी पूरा डेटा नहीं है जो कॉलोनियाँ बनी, तो उनके संबंध में आगामी पीआईसी परिषद की बैठक में रखकर निर्णय लिया जाना है कि नियुक्ति का सर्वेक्षण की कार्रवाई पूरी की जाए। जैसे कॉलोनी का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कॉलोनियों का ग्राफ बढ़ने के बारे में तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता, बट जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं नगर पालिका द्वारा अंकुश लगाया जा रहा है, लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है कि आप ऐसी कॉलोनी में प्लॉट या अपने मकान ना बनाएं ताकि आपको नगर पालिका सुविधा ना दे पाए, तो ऐसी जगह पर आप मकान ना लीजिए। इसलिए इस तरीके के लिए पूरी हतोत्साहित किया जा रहा है, पर फिर भी वहाँ पर मकान बन रहे हैं और नगर पालिका उस संबंध में कुछ कार्रवाई करना चाहती है, तो इसलिए इनको रोका जाना। अच्छा, जैसे देखा जाता, आपको बता दें कि भले ही नगर पालिका के द्वारा अवैध कॉलोनी की सूची नहीं बनाई गई हो या यूं कहें कि नगर पालिका स्वयं भी अवैध कॉलोनाइजरों को बचाने का प्रयास कर रही हो, किंतु नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वयं यह स्पष्ट करवा दिया कि शहर में अवैध कॉलोनियों के कारण समस्या का भंडार लगा हुआ है। शहर में अवैध कॉलोनी के कारण समस्या तो काफ़ी बनी हुई है, इस बात से वहाँ भी नहीं झुठला सकते, क्योंकि अध्यक्ष महोदय और इंजीनियर साहब के बयान ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे शहर का कोई भी मौसम हो, जल भराव और रोड नाली की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका प्रमुख कारण कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण करना है, जिसके कारण आज शहर के कोई भी वार्ड हो या कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, वहाँ पर आपको जल भराव, नाली व शुद्ध पेयजल की समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि कॉलोनियों का निर्माण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नहीं किया गया, क्योंकि जो समस्या नगर पालिका में आकर वार्ड वासियों के द्वारा बताई जाती है उससे यही स्पष्ट होता है। इस बैठक में यही निर्णय लिया गया है, जैसे कि अभी पूर्व में हमारे इंजीनियर महोदय ने बताया कि सन 16 के पहले की जो भी लीगल कॉलोनियां हैं उनकी पूर्णतः पहले जांच पड़ताल की जाएगी। यदि वो वैध पाई जाती हैं तो नगर पालिका के द्वारा उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, जैसे रोड, नाली और लाइट की। और जो अवैध कॉलोनियां हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सन 16 के बाद जो कॉलोनियां लगातार विकसित हो रही हैं, जिन पे कॉलोनाइजर लगातार हम देखते हैं कि जो लोग प्लॉट खरीदते हैं उन्हें बहला फुसलाकर या
एक तसल्ली देकर उन्हें प्लॉट अपना विक्रय कर देते हैं कि हम ये सारी सुविधा मुहैया करवाएंगे, लेकिन उन्हें प्रॉपर वो सुविधाएं नहीं दे पाते कॉलोनाइजर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आज इस विषय पे चर्चा की गई है और लगभग उन कॉलोनियों की संख्या भी अभी सर्वे के द्वारा तय की जाएगी कि ऐसी कितनी कॉलोनियां विकसित हैं। भाभी जैसे सर्वे तो चलो ठीक है नहीं आया, जैसे आप जब से आप बैठे हैं अध्यक्ष पद पे, इस प्रकार की कोई समस्या या वार्डवासियों मतलब किस प्रकार की समस्या नगरपालिका में आती है, किस प्रकार फेस करना पड़ता है आप लोग को? समस्याएं जो अभी देखने में मिल रही हैं वो ज्यादातर यही देखने में मिलता है कि जो रहवासी क्षेत्र होते हैं हमारे शहर के अंदर के, वहाँ तो सारी सुविधाओं के लिए हम सारे काम करते ही हैं, रोड नाली पानी को लेके, लाइट्स को लेके, लेकिन जो लोग इस व्यथा से पीड़ित हैं कि वो उन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए हैं किसी कॉलोनी में और उन्हें रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, और इस समय पे जब कॉलोनाइजर उनका साथ नहीं देता, वो सिर्फ अपना प्लॉट देके उन्हें विक्रय करके और चला जाता है, तो उस समय पे वो अपना सारा गुस्सा और जो सारी शिकायतें होती हैं वो नगर पालिका पे छोड़ते हैं। तो हम ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया कर वो अगर कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसकी पूर्ण जानकारी लें कि क्या हमारा कॉलोनाइजर ये हमको सारी व्यवस्थाएं करके देगा, रोड बना के, नाली, लाइट्स, ये सारी पहले वो जानकारी लें, इसके बाद ही, क्योंकि क्या होता है कई बार कम कीमत में जब हमें अच्छा प्लॉट मिल जाता है तो लोग इस चीज की जानकारी लेना उचित नहीं समझते या जरूरी नहीं समझते कि क्या हमें ये सारी सुविधाएं बाद में मिलेंगी या नहीं। मैम एक बात ये भी है कि बहुत से वार्ड कॉलोनी में भी काम चल रहा है नगर पालिका के द्वारा विकास, क्या इन कामों को रोका जाएगा? कॉलोनी तो अवैध है। अभी इस चीज का पूर्णतः निर्णय नहीं ले पाए हैं, सर्वे के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी कॉलोनी वैध है और कौन सी अवैध। इसका अभी बहुत जल्द ही सर्वे चालू हो जाएगा और इसके बाद ही नगर पालिका कोई डिसीजन